नमस्ते, मैं हूँ जोया अफरोज और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। कीप वॉचिंग। बोल इंडिया, सच की आवाज। अब सच देखेगा इंडिया। नमस्कार, बोल इंडिया न्यूज़ में मैं एंकर अंकिता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हमारे बीच ऐसी एक हस्ती है बॉलीवुड से जो आई है, जो कि बचपन से ही बॉलीवुड में ही पली बड़ी है। मैं बात कर रही हूँ आज की हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट जोया अफरोज। इनका आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ बोल इंडिया की तरफ से। कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया हम ये कहते आ रहे हैं, और आज पहली बार आप छत्तीसगढ़िया में या फिर छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। तो यहाँ पे आने का आपका मोटिव क्या था? मतलब कौन से इवेंट के लिए आप आए, और एग्जैक्टली कैसा रहा ये छत्तीसगढ़ का आज का इवेंट? तो आज मैं यहाँ आई हूँ तमन्ना इवेंट्स के लिए। उनका यहाँ ब्रांच खुल रहा है और विद एसएसवी ग्रुप। तो बहुत ही खुशी की बात है और उनका साथ देने मैं यहाँ आज छत्तीसगढ़ में आई। ओके, तो जैसे मैंने शुरुआत ही करी कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया बढ़िया लोग आज के इवेंट में मौजूद थे, तो कैसा लगा आपको उन लोगों के बीच? बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली इतने प्यारे प्यारे लोग थे, बहुत मिलके बहुत अच्छा लगा। नाइस। सो मैडम जब हमारे बीच यहाँ पे आज मौजूद है, तो ऑब्वियसली मैं उनके करियर के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में आपके साथ और हम सबके साथ एक गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। सो सबसे पहले तो मैं इस पे जाऊँगी कि 3 साल से आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्री में लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं वो मुकाम नहीं छू पाते हैं, वो रिवर्स आ जाते हैं, या फिर वो जगह पे हमेशा के लिए नहीं टिक पाते। तो आपकी बचपन से लेके अभी तक ये जो जर्नी थी, उसको आप किस तरीके से बयान करोगे? एक्चुअली आई रियली फील कि लाइफ ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है, बट जो लोग अपने टैलेंट को अपने आर्ट फॉर्म को लेकर यहाँ किसी भी सिटी में अगर जाते हैं बढ़ने, सक्सेसफुल होने, तो उतना पेशेंस उनके पास होना चाहिए। ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती, बहुत कम ऐसा कोई मिरेकल हो जाए तो शायद, बट बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों तक, मैं कहूँगी सालों तक अपने आप पर मेहनत करनी पड़ती है, अपने स्किल, अपने टैलेंट पर मेहनत करनी पड़ती है। राइट। सो इसीलिए आई थिंक जो आपने कहा, शायद मैं 3 साल की थी जब से मेरी ये जर्नी, एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई है। तो मैंने बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स, एक्टर्स के साथ काम किया और मैंने ये देखा और उनसे ये सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेहनत करते रहिए और आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। सो दैट आई हैव इनग्रेन्ड इन मी। और कभी भी कुछ वर्क हो या ना हो, आई एम ऑलवेज एट इट। मैं अपने आप पर काम करती रहती हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ सफलता आ ही जाती है। अभी जैसे मत्स्यकांड रिलीज़ हुई है मेरी वेब सीरीज़, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिल रहे हैं। तो बहुत टाइम लगा कि एंड एज एन एक्टर प्रेज किया जा रहा है, वो सबसे अच्छी बात है। तो जब आप एक एक्टर होके, जब आपको ऐसे क्रिटिकली एक्लेम्ड बोला जाता है या आपको कहा जाता है कि अरे बहुत बेहतरीन अप्रिसिएशन आपके अपने टैलेंट के लिए मिलता है जब आपको, तब बहुत अच्छा लगता है। सो फाइनली आई थिंक लाइफ इज अ जर्नी, तो अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, बट यू शुड ऑलवेज हैव योर हेड वेरी स्ट्रॉन्ग। राइट। इन्होंने बोलते बोलते ज़रूर कहा कि मत्स्यकांड जो आपकी MX प्लेयर पे आई हुई है, वो OTT प्लेटफॉर्म पे एक उनकी मूवी आई है। सो वेब सीरीज। सो ये वेब सीरीज में आपका जो किरदार है, मैं तो पहले ये कहूँगी ये सवाल के पहले कि आप ज़रूर MX प्लेयर पे जाके इनकी वो सीरीज़ पहले ज़रूर देखिए और वहाँ पे रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें। पर अब मैं सवाल की तरफ आती हूँ कि वो जो आपका जो कैरेक्टर था, उसको आप किस नज़रिए से देखते हो, और क्या वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के साथ रिलेट करता है? सो मेरा जो कैरेक्टर है मत्स्यकांड में, वो उर्वशी का है। वो एक मैजिशियन है, एक जादूगरनी है और जादू करके लोगों को कॉन करती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, द होल द यूनिवर्स ऑफ मत्स्यकांड। और उसमें एक लड़की है उर्वशी। तो यूजुअली ऐसे सिनेरियोज में यूजुअली ऐसा होता है कि लड़कियों को, वो एक लड़की होती है, उसको बचाने के लिए सब कोशिश करते हैं, बट ये जो लड़की है उर्वशी, इससे आप बचना चाहोगे। तो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एंड मुझे बहुत कुछ परफॉर्म करने का मौका मिला। हमारे जो डायरेक्टर हैं अजय जी, उन्होंने ही डिड सच अ फैबुलस जॉब एंड एवरीवन ऑन द टीम। रवि किशन जी हैं, रवि दुबे हैं, एंड ऑल द अदर एक्टर्स, पीयूष मिश्रा जी, एंड देयर सो मेनी, लाइक एवरी एक्टर जो भी कैरेक्टर के लिए चूज किया गया है, वो बेहतरीन है अपने। अरे वाह, सो बहुत मज़ा आया ये रोल प्ले करके एंड आप देखिए और बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो रिव्यूअर से यही कहूँगी कि आप ज़रूर वहाँ पे रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें। बट जैसा आपने कहा कि जादूगर नहीं है, तो भाई ज़ोया मैम ने भी तो काफ़ी लोगों पे जादू किया है और इसलिए तो बॉलीवुड में एक अच्छा नाम है इनका। बट वेल मैं ये चाहूँगी पूछना कि एक्टिंग का करियर आपकी शुरुआत तो 3 साल से हुई है, आपने अभी भी जो वेब सीरीज़ की है वो भी एक्टिंग के बेस पे। तो जैसे कि हमको पता है, मुझे पता है कि आपने खिताब जीता है मिस इंडिया इंटरनेशनल 2021। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मॉडलिंग की जर्नी में अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम सब जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जो खिताब मुझे मिला है इसके ऊपर सिर्फ एक क्राउन या एक सैश नहीं है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिप्रेजेंट इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। मैं रिप्रेजेंट करूंगी इंडिया को जापान में जाकर मिस इंटरनेशनल के स्टेज पर। तो मैं बहुत सारी तैयारियां कर रही हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। बेस्ट विशेस टू यू। मुझे एक बात बताइए, अब आपको एक्टिंग में ज़्यादा दिलचस्पी है या स्टेज से ज़्यादा प्यार है? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा आपने। यू नो, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। सो एक्टिंग मेरा आर्ट फॉर्म है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। बट अभी जो मैं करने जा रही हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ और मिस इंटरनेशनल के खिताब के लिए कम्पीट करने जा रही हूँ, तो वो भी मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है एंड होपफुली आई विल गेट बैक द क्राउन। लवली, बेस्ट विशेस टू यू फॉर दैट। एंड अब जैसे कि हर जो भी बॉलीवुड में कदम रखते हैं, आप तो बचपन से ही हो कि आपने मॉडलिंग में भी आए, आप एक्टिंग में भी सीरीज में तक आए, OTT प्लेटफॉर्म पे। सो ऐसा कुछ है कि यार मुझे अब बॉलीवुड में गए हैं तो यार मूवी में आना है या फिर कोई सीरियल में आना है, या फिर आपका ऐसा कुछ कि एक गोल सेट है कि यार मुझे ये चीज़ ना जिंदगी में एक बार तो करनी है, ऐसा कुछ? आई रियली वांट टू डू एक्शन मूवी ओह, एज एन एक्शन लीड। ये मेरे सूट भी बहुत करेगा। हाँ नहीं, एग्जैक्टली सूट भी करेगा आपकी पर्सनालिटी पे। एक छोटा सा हम एक गेम ही खेल लेते हैं। अच्छा। कि मैं आपको 2 चॉइस दूंगी, आपको कोई भी एक ही बताना है। ओके, इज इट टफ? ना, जस्ट क्विक आंसर्स। अच्छा। सो जस्ट लाइक कि मुंबई और छत्तीसगढ़। अरे अरे, मुंबई भी नहीं। मुंबई में नहीं जाना, एग्जैक्टली। तो जैसे कहा स्टेज और एक्टिंग, कैमरा और ऑफ कैमरा, कैमरा, एनीवे। ट्रेडिशनल और वेस्टर्न। I lately really like wearing traditional, so Oh, veg or non-veg? non-veg. Okay, events or shows? What shows? Like stage shows अलग होते हैं, events अलग हो जाते हैं। हाँ, I mean सब एक ही से जुड़े हुए हैं। This I can't choose. एक ही से जुड़े हुए हैं सब एक से। चलो, जैसे कि आप ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वैसे बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स होते हैं जो मुंबई आते हैं अपना ड्रीम कंप्लीट करने के लिए, बहुत सारे सपने से जुड़े हुए हैं। सो आप जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो लड़कियां हैं जो ये इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, सो उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे? सभी यंगस्टर्स हैं या जो भी यंगस्टर्स ना भी हों, अगर तब भी किसी भी एज में हो अगर आप और फिर भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है आप में वो टैलेंट है, तो अपने स्किल्स पर काम करिए, अपने टैलेंट पर काम करिए। और सारी लड़कियों को स्पेशली मैं ये हमेशा कहती हूँ और कहना चाहूँगी कि नेवर टेक नो फॉर एन आंसर। बहुत लोग मिलेंगे आपको आपकी लाइफ में जो आपके ड्रीम्स में भरोसा नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, बट अगर आपको भरोसा है और आप मेहनत कर रहे हैं, सो you can achieve anything in the world। और women तो ऐसे भी multitaskers होती हैं, so you can do everything that you wish to and that you want to। नाइस नाइस। एंड लास्ट सवाल के ऊपर आऊँगी कि हम सभी को पता है कि आप बचपन से ही, मैं ये चीज़ इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आप बचपन से हो ये फील्ड में, तो आपके पेरेंट्स का आपका सपोर्ट एक अच्छा होगा। ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो बच्चों को इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं और उनका एक उज्जवल भविष्य वो भी ये इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं, एज अ मॉडलिंग करियर में हो या फिर एक्टिंग करियर में हो। तो वैसे पेरेंट्स के लिए, वैसे बच्चों के लिए कोई एक लास्ट मैसेज एंड वी विल एंड दिस। उन पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि हैट्स ऑफ टू यू, अगर आप अपने बच्चों को अगर अर्ली ऑन उनके करियर के पाथ में आप वो डायरेक्शन में आप उनको वो डायरेक्शन दिखा सकें अगर, तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। वो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे। और अगर आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा जो टैलेंट है बहुत ही शुरुआत, मतलब मैं 3 साल की थी
बहुत ही कम उम्र होती है, और उस उम्र में उन्होंने मेरा टैलेंट समझकर मुझे एक्टिंग फील्ड में डाला। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड, और उतने साल का एक्सपीरियंस मुझे मिला। सो अगर आपके बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं, उनके ड्रीम्स हैं, तो डेफिनेटली सपोर्ट देम एंड ट्रेन देम। थैंक यू सो मच फॉर योर गोल्डन वर्ड्स एंड मुझे आपको यहाँ देख के बहुत खुशी मिल रही है। आपके सामने के करियर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।